श्रीकृष्ण वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। राधे राधे, हरे कृष्णा। दोस्तों, आज हम बहुत ही अनोखी और पौराणिक कथा श्री कृष्ण की सुनेंगे। दोस्तों, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को श्री कृष्ण का जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं, क्योंकि यह दिन भगवान श्री कृष्ण का अवतरित जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है और माना जाता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जितना अत्यधिक व्रत को धारण करना आवश्यक है, उससे कहीं ज़्यादा व्रत कथा सुनना आवश्यक है। दोस्तों, आज हम सुनते हैं कृष्ण जन्माष्टमी की कथा और कहानी। दोस्तों, सुनने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, यह कथा बहुत ही पौराणिक और रोचक है। आप एक बार सुनेंगे तो आपको बहुत ही आनंद की प्राप्ति होगी, क्योंकि हमारे कृष्ण भगवान की बाल लीला ऐसी ही है। दोस्तों, आइए अब कथा को स्टार्ट करते हैं। श्री कृष्ण भगवान का इसी दिन और इसी तिथि की घनघोर अंधेरी आधी रात को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, और यही तिथि उसी शुभ घड़ी को याद दिलाती है और यह बताती है कि यह कितना सुखदायी है। और सारे देश में बड़ी धूमधाम से जन्माष्टमी के रूप में यह उत्सव मनाया जाता है। दोस्तों, द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज्य करता था। उसके आताताई पुत्र कंस ने उसे गद्दी से उतार दिया और वह स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन देवकी थी, जिसका विवाह वासुदेव नामक यदुवंशी सरदार से हुआ था। एक समय कंस अपनी बहन देवकी को उसकी ससुराल पहुंचाने जा रहा था। दोस्तों, रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तो बड़े प्रेम से ले जा रहा है, उसी में तेरा काल बसता है। इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। दोस्तों, यह सुनकर कंस वसुदेव को मारने के लिए उद्यत हुआ और वह बड़ा ही विचलित हो उठा। उसके मन में विभिन्न प्रकार के सवाल उत्पन्न होने लगे। तब देवकी ने उससे विनयपूर्वक कहा, मेरे गर्भ में जो भी संतान होगी उसे मैं तुम्हारे सामने ला दूंगी। बहनोई को मारने से क्या लाभ है। कंस ने देवकी की बात चुपचाप मान ली और मथुरा वापस चला आया। उसने वासुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया। दोस्तों, अब वासुदेव देवकी के एक एक करके 7 बच्चे हुए और 7 को जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। अब दोस्तों, देखना है कि 8वां बच्चा होने ही वाला था। कारागार में उन पर कड़े पहरे बिठा दिए गए। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा
जी को भी बच्चा होने वाला था। दोस्तों, अब साथ ही उन्होंने वासुदेव देवकी के दुखी जीवन को देख 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय रचा। जिस समय वासुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ, उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ, जो कि और कुछ नहीं, वह सिर्फ एक माया थी। दोस्तों, तो मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी महाराज के घर वृंदावन में भेजाओ और उनके यहाँ जो कन्या ने जन्म लिया है उसे लाकर कंस के हवाले कर दो। इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम चिंता ना करो। दोस्तों, इस समय कंस बड़ा ही असमंजस में था। वह करे तो क्या करे। वह जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे, ऐसा तरकीब प्रभु ने बनाया और कारागार का फाटक अपने आप खुल जाएंगे और उफनती अताह यमुना तुमको पार जाने का मार्ग दे देंगी। उसी समय वासुदेव नवजात शिशु रूप श्री कृष्ण को सूप में रखकर कारागृह से निकल पड़े। दोस्तों, यह बात सुनते ही वो तुरंत श्री कृष्ण की रक्षा करने के लिए वो कारागार से निकल गए और मायावी शक्तियों के कारण सभी जागते हुए द्वारपाल सो गए। दोस्तों, अब नंद महाराज के घर पहुँचे और वहाँ उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए। कारागृह के फाटक पूर्ववत बंद हो गए। दोस्तों, अब कंस को सूचना मिली कि वसुदेव देवकी को बच्चा पैदा हुआ है। उसने बंदी गृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहा, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और वहाँ से कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा। दोस्तों, तुझे मारने वाला तो वृंदावन में जा पहुँचा है। वह जल्द ही तुझे तेरे पापों का दंड देगा। दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान अब तक वृंदावन पहुँच गए हैं। तब कंस ने श्री कृष्ण को ढूंढने के लिए वृंदावन अपने लोगों को भेजा, जो वहाँ भी वो असफल रहे। तब कंस अत्यधिक चिंतित रहने लगा और वह हर दिन नई नई योजना बनाता रहा। दोस्तों, लेकिन कृष्ण भगवान को वह कुछ भी नहीं कर पाया। वह सफल ना हुआ उनको मारने में और वह हमेशा नई नई तरकीब कंस श्री कृष्ण को मारने की करता रहा, लेकिन उसे असफलता ही प्राप्त हुई। दोस्तों, और एक दिन समय आ ही गया जब कृष्ण भगवान के हाथों कंस का वध हुआ। तो दोस्तों, ये थी कथा श्री कृष्ण भगवान की। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को यह कहानी पसंद आई होगी और आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे ज़रूर लिखें। दोस्तों, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी कि आप लोगों के जीवन में चल रही जो भी समस्या है वह जल्दी ही समाप्त हो जाए और आप लोग निरंतर अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद दोस्तों।